चलो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का हमारे नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। ट्रेपेजियम को हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम को हिंदी में हम समलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समलंब, मतलब समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और पॉलीगन को जानते क्या बोलते हैं ना? इसको बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं। याद है? बहुभुज। ट्रेपेजियम होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम जिसे हिंदी में हम समलंब बोलते हैं। अगर मैं इसकी डिफिनेशन पूछी तो क्या बताओगे? हाँ तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना। फोर साइड्स क्लोज फिगर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। बताइए सीखा जी, पता है आपको? व्हाट इज ट्रेपेजियम? देखिए द क्वाड्रिलेटरल, द क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ये है मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो अ क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जिसमें केवल एक जोड़ा, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है ना, कोई दो चीज होती है। तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें केवल अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या हो? एक जोड़ा पैरेलल हो। अच्छा एक क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर होते हैं? वही साइड के दो पेयर होंगे ना, एक दो तीन चार, चार को हम कितना बोलते हैं? दो जोड़ा बोलेंगे ना, तो टू पेयर। तो वही कह रहा है कि ओनली वन पेयर, देखो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम यहाँ नेमिंग कर दें ए बी सी और डी। तो हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल सी डी। तो अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, इफ ए बी पैरेलल टू किसके हैं? सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है देन तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। मतलब ए बी पैरेलल अगर सी डी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है, अदरवाइज ए बी सी डी ट्रेपेजियम नहीं होगा। ओके हमें इसका एरिया फाइंड करना। क्या फाइंड करना? एरिया। इसके पहले मुझे कुछ फार्मूले बताओ, जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? थ्री साइड्स क्लोज फिगर। ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला क्या होता है? बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये याद नहीं है जी? पहले पता था कभी ये वाला? बोलो हाँ या ना? पहले नहीं, पहले पता ही नहीं था एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला ये होता है। ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो अगर ये नहीं पता तो समझ जाओ कि बहुत दिक्कत वाली बात है। पहले तो इसके बाद हमें काम करना पड़ेगा। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ जो अच्छा बेस किसे बोलते हैं? जो से नीचे रहती है ना भाई, जैसे न्यू, जिसे हिंदी में न्यू बोलते हैं। न्यू ने जैसे नहीं बोलते गांव वाले कि नहीं भरा रहा है, तो नहीं मतलब उसी को नींव बोलते हैं हम लोग अपनी हिंदी भाषा में। उसी को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो बेस क्या होता है? सबसे जो नीचे साइड होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस। लेकिन जरूरी नहीं कि बेस वही हो, तुम चाहे जो इन तीनों साइड में से कोई भी एक बेस यूज कर सकते हो। हाँ लेकिन कंडीशन ये है, जो ये हाइट है ना, इस हाइट में एक्चुअल में इसका नाम जानते हो क्या होता है? अगर हम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, शॉर्टकट में ऐसे लिखा रहता है। ए आर मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट मतलब ऑफ हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फार्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर ध्यान दो तो ये जो हाइट लिखा गया ना, इस हाइट का मतलब क्या है?
इस हाइट की मतलब है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। अगर थोड़ा और अच्छे से बोला जाए लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, कुछ नई नई चीजें आ रही है क्या जी लग रहा है। करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, अल्टीट्यूड ना समझ पाओ तो परपेंडिकुलर हाइट बोल देना। करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। क्या है करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, समझ रहे हो। तो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हम गए चाय पीने, ठीक है, तो हम गए चाय पीने तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमको चाय सौरभ पिला रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे। अगर कोई पूछेगा कि आप चाय पी रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हम सौरभ के करस्पॉन्डिंग चाय पी रहे हैं, सौरभ की जगह पे हम चाय पी रहे हैं। मतलब ऐसा कह लो कि सौरभ अगर नहीं होते तो हम चाय पी पाते नहीं, तो हम किसकी वजह से चाय पी रहे हैं, सौरभ की वजह से, यानी कि हमारे जगह पर कौन है, यानी कि सौरभ है। मतलब अगर सौरभ नहीं होते तो हम नहीं चाय पी पाते। तो करस्पॉन्डिंग मतलब होता है उसी की जगह पर या उसी के ऊपर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, उसी की जगह पर बोलते हैं। और परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर 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 मतलब होता है 90 डिग्री वाली हाइट। कौन सी हाइट, 90 डिग्री बनाने वाली जो हाइट होती है ना, उसी हाइट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर हाइट देखो 90 डिग्री, जहां परपेंडिकुलर तुम्हें दिख जाए समझ जाओ कि वो क्या, वहां क्या है, वहां 90 डिग्री है, कंफर्म है। ये है इसका मतलब एक्चुअल में बेस इंटू हाइट। और जो बेस यूज करेगी करस्पॉन्डिंग उसी के हमें करस्पॉन्डिंग लिखना होगा, समझ रहे हो। जो तुम बेस यूज करोगे उसी के करस्पॉन्डिंग में हाइट यूज करना होगा। जैसे कि अब इसके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं एरिया के, कैसे कैसे देखो। पहला क्या बनेगा, पहला हो सकता है हाफ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के 3 फॉर्मूले कैसे बनेंगे हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे तुम्हें। मेरे ख्याल से यहाँ दिखेगा नहीं, ज़्यादा नीचे हो रहेंगे, यहाँ तक दिखेगा। यहाँ देख लो पहले, एरिया शॉर्टकट में देखो लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये पढ़ पाओगे ना कैसे लिखा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और इस हाइट का मतलब कोई पूछे तो क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट है, जो कि शॉर्टकट में हाइट सिर्फ लिखा जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट है। अब देखो इसके 3 फार्मूले हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। पहला देखो, पहला फार्मूला हो सकता है हाफ इंटू बेस। तुम बेस क्या यूज करना चाहोगे, तुम चाहे जो एक बेस यूज कर लो, हमने मान लो बेस ए बी यूज कर लिया। अब ए बी पर तुम खड़े होकर के ना इसकी हाइट को देखोगे तो हाइट कहां पर है बताओ, और हाइट एकदम परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम यहां से टेढ़ा कर दो, नहीं, हमें बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए हाइट चाहिए। देखो ये 90 डिग्री बनाते हुए हाइट चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं। तो इसका नाम मान लो कि हमने पी रख लिया, तो बेस हमने ए बी यूज किया, और हाइट क्या है बताओ, हाइट सी पी है, करस्पॉन्डिंग हाइट ए बी की करस्पॉन्डिंग ही हाइट होनी चाहिए। और अगर मान लो कि हम दूसरा फॉर्मूला क्या लिखें, हाफ इंटू बेस, बेस ए बी है, और इस बार हम हाइट क्या लिख सकते हैं, नहीं ए बी नहीं, बेस कुछ और यूज कर लेते हैं, ए बी के बाद बी सी यूज कर लेते हैं, बी सी। अब तुम जब बी सी पर खड़े हो जाओगे तो हाइट कहाँ मिलेगी, हाइट ए पर मिलेगी ना, तो उसको ऐसे बनाओगे, देखो ये अब जो ये है, ये कौन सा एंगल कितना बनेगा, एंगल 90 बनेगा, तभी समझो कि वो हाइट है, नहीं तो वो हाइट नहीं है। तो यहाँ पर हाइट हम क्या यूज कर सकते हैं, इसका नाम लेट कर लो पी क्यू है, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यू। और तीसरा तुम लोग बताना मुझे एडवांस में, अगर हमने ये हाइट ऐसे लिखा है ये और 90 डिग्री, इसका नाम आर है, तो हम अगर बेस ए बी ए सी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, बोलो, ये अगर हम बेस ए सी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, बी आर होगी ना, तो ये होगी बी आर। ये 3 फार्मूले बनते हैं हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल के। एक्चुअल में ये एक ही फार्मूले हैं, बस डिपेंड ये करता है कि कौन सा बेस दिया और कौन सी हाइट दी है। अगर मान लो हाइट ये दी है तो हम बेस यही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसके हाइट यूज कर लेंगे बेस इसका यूज कर लें, ऐसा नहीं है। जिसका खाओगे उसी का गाओगे ना, तो वही बात है, जब इसका तुम हाइट यूज कर रही तो बेस भी इसी का यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने हाइट इसकी यूज कर लिया तो बेस इसी का यूज करना पड़ेगा। अगर तुमने हाइट ए क्यू ले लिया तो बेस क्या लेना पड़ेगा, अगर हाइट ए क्यू ले लिए तो बेस क्या यूज करना पड़ेगा, बोलो, नहीं समझ आ रहा जी, नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल नया चीज है दी। हाइट का मतलब जो हम बेस यूज करेंगे ना, इसी के ऊपर जो हाइट बनी रहेगी। तो बताओ ए क्यू किस पर बनी है, ए क्यू बी सी पर बनी है ना, और सी पी किस पर बनी है,
सी पी ए बी पर बनी है, और ये बी क्यू किस पर बना है, ए सी पर बना है। तो जो बेस उसी पर हाइट, जो बेस उसी पर हाइट, जो बेस उसी पर हाइट। कुछ समझ में आया? अभी कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, बहुत दिक्कत वाली बात है। सौरभ हंस रहे हो तुम। पी क्यू आर ट्रायंगल है हमारे पास। हमने 3 अल्टीट्यूड बनाना है, 90 डिग्री याद रखना, 90 डिग्री है सौरभ, याद रखना 90 डिग्री है, और ये है 90 डिग्री। हमने लिख लिया ए बी सी। तो अब मुझे बताओ, अगर हम बेस पी क्यू यूज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, आर ए या ए आर। अगर हम बेस आर क्यू यूज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, बीपी होगी या पीबी, चाहे बीपी को चाहे पीबी को, बात सेम है। अगर हम बेस आर बी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, सिंपल, यही तो समझा रहे जी वहां पे। अब बोलो, अगर हम बेस ए बी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, यहां समझ ही नहीं पा रहे हो। पी सी या सी पी, ये पापी जगह लग रहा है क्या जी, तुम लोग समझ नहीं पा रहे यहाँ पे, या फिर क्या ही बता जाए। सौरभ किसी से कम है कि? हाँ बताओ सौरभ, अगर हम बेस ए सी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी? हाँ, अगर हम बेस ए सी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, आर बी। बिल्कुल सही है। अरिजीत बताओ, अगर हम बेस बी सी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, क्यू ए होगी। बिल्कुल, चाहे क्यू का चाहे ए क्यू को, बात तो सेम है। श्रुति बताइए, अगर हम बेस ए बी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, पी सी यूज करेंगे। अगर हम बेस ए सी यूज कर लिए तो, और अगर हम बी सी यूज कर लिए तो, सिंपल है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, जो बेस उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट, जो बेस उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। अभी ट्रायंगल का नहीं पता, बताओ तो ट्रेपेजियम का भी तो इतना बड़ा आएगा तो इससे दिमाग खराब हो जाएगा। और देखो यहाँ पर हाइट कौन सी हाइट है, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना। अब ये परपेंडिकुलर हाइट में कभी कभी दिक्कत करती है, कभी कभी दिक्कत करने का मतलब देखो कैसे दिक्कत करेगी। भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है, सौरभ बताओ क्यों नहीं मिट रहा ये? क्या हुआ? ओहो, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे कहोगे सौरभ। तो थोड़ा रहम तो करो। हाँ, इससे अच्छा तुम्हारे हाथ से ही मिट जा रहा है। ओके, अब देखो, अच्छा कभी कभी ना ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा मिल जाता है, जैसे कि बताओ ये ट्रायंगल है कि नहीं है, ए बी सी। तो आपने कहा था सर यहाँ जो हाइट है वो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए ना। तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, अगर हम एरिया निकालना चाहें, इसका नाम ए बी सी नहीं पी क्यू आर रख लेते हैं, पी क्यू आर। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालना चाह रहे हैं तो हाफ तो हमने लिख दिया। और अगर कोई बच्चा कह दे कि बेस हम सर पी क्यू ही यूज करेंगे, तो हाइट कैसी बनाओगे सोचो? क्या हाइट परपेंडिकुलर बनेगी? यहाँ पे नहीं बन पा रही ना, सोचो। अगर तुम चाहे जैसे बनाओ, क्या 90 डिग्री बना पाएगा जी कभी? कॉमन सेंस लगाओ, 90 तो एकदम बिल्कुल सीधा होता ना, और यहाँ तो 90 बन ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए जुगाड़ क्या लगाया जाता है, बस हमें 90 डिग्री चाहिए हाइट, तो हम इसलिए यूज क्या किया जाता है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो इसे। और ये देखो कि जो आर वाला पॉइंट है, अब वो अब इससे कितना ऊपर है, अब इससे ऊपर हम निकाल देंगे ना। अब इससे ऊपर देखो इतना ऊपर हाइट है, यानी कि इतनी बड़ी हाइट है, ये 90 डिग्री हाइट है, याद रखना। हमने इसका नाम रख लिया ए रख लिया। तो अब बताओ हाइट क्या मिल गया हमें, ए आर। सोच पा रहे हो, जब हमें हाइट नहीं मिलती है तो हम वहां पर हाइट बना लेते हैं। सोच पा रहे हो ना लॉजिक क्या है? जैसे कि अगर हमने एक और ट्रायंगल बना दिया, हमने मान लो एक टेढ़ा सा ट्रायंगल बनाएंगे कोई, बोलो सौरभ ट्रायंगल है ये? हाँ
ट्रायंगल दिख रहा है आपको? टेढ़ा क्यों नहीं बन रहा है सौरभ जी? ये अब ट्रायंगल बनाते हैं। अब टेढ़ा बना ट्रायंगल? कौन है सर? ए बी सी। तो बताओ, अगर हमने हाइट यहां पर, अगर हम कहीं इसका एरिया भी निकालना है, क्या करना हमें इस ए बी सी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, थोड़ा यहां लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें ए बी सी लिखना है तो हाफ तो हमने लिख दिया, ओके, हमने हाफ लिख लिया। और बेस भी क्या, हमने बेस इस बार बी सी यूज करेंगे। चलो, तो हाइट बताओ क्या होगी, सोचो। हमने बेस तो बी सी यूज कर लिया, अब हाइट कैसे, हमें यहां पहुंचना है और हाइट 90 डिग्री होनी चाहिए, तो हम किसकी साइड को बढ़ाएंगे बताओ? बी को ऐसे ऐसे आगे नीचे बढ़ाएंगे ना, मतलब सी बी को ऐसे थोड़ा बढ़ाएंगे, ऐसे कहेंगे भाई थोड़ा बढ़ जाओ क्योंकि मैं हाइट निकालनी है, तो हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ एक देख लेते हैं कि कितना ऊपर है कितना दूर है ये, तो हम देखते हैं हाइट कितनी है, ये हाइट है, मान लो इसका नाम हमने ए क्यू रख लिया, तो बेस तो हमने बी सी यूज किया था, तो हाइट क्या हो गई? ए क्यू। ए क्यू है, थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, ए क्यू है, इस तरह से हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर याद क्या हुआ भाई, हम बेस क्या यूज करें? बीसी यूज करेंगे ना, तो हाइट मुझे बताओ कैसे यूज करेंगे? हाइट हम बताएं परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर तो हम यहाँ से अगर तुम सोचो हम हाइट यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे, अगर बनाओगे तो 90 डिग्री नहीं होगा ना, लेकिन हमें हाइट कैसा चाहिए? हमें हाइट 90 डिग्री वाला हाइट चाहिए, उसके लिए हमें बी सी बी को थोड़ा नीचे बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने नीचे जो बढ़ा दिया, तो अब देख रहे हैं कि हाइट मिल रही है ए क्यू, सोचवा रहे हैं, तो हाइट क्या बन गई? ए क्यू बन गई। तो अगर कोई पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और भी हाइट कौन सी हाइट बताओगे? कहोगे करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, इस हाइट का मतलब है करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट नाम है, ठीक है। पहले तुम ये नोट करो, तीनों चीज बनाओ, तो यहाँ पे तुम मेन चीज जानते नहीं पहली बार ट्रायंगल के एरिया के बारे में, तो और तो सब चीज वैसे ही खतरनाक है। चलो अब यहाँ देखो, हमें इसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है ना। देखो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। अब अगर ट्रायंगल समझे हो तो अच्छे से इसका एरिया समझ पाओगे। ए बी सी डी, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट और ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज गिवन। हमारे पास एक ट्रेपेजियम गिवन है इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, जिसमें ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। यहाँ देखिए, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे एरिया फाइंड करें बताइए? इसको हम थोड़ा ट्रायंगल में चेंज कर दे तो एरिया मिल जाएगा क्या? अगर हम इसका एरिया फाइंड करना है तो इसको हम ट्रायंगल में चेंज कर देते हैं। उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो इसको प्रूफ करने के ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम तीन रूल से तो हम कन्फर्म है, बाकी और भी रूल हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो। इसमें 3-4 रूल हो सकते हैं इसको प्रूफ करने के, 3 से 4 रूल हैं इसको प्रूफ करने के। तो पहले सबसे सिंपल वाला मेथड तुम्हारे बुक में दिया उसको हम बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम ज्वाइन कर लेते हैं किसको? सी डी को ज्वाइन कर लें, बी डी को, ए सी को ज्वाइन कर लें। चलिए किसी ने कहा ए सी को हमने ज्वाइन कर लेते हैं, चलो प्रूफ करते देखो। अच्छा जब हमने ए सी को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा ट्रेपेजियम था वो ट्रेपेजियम 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ना, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। अब हमें दोनों का एरिया अगर फाइंड करना है, अगर हम इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का अलग अलग एरिया निकाल देंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। बोलो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का हमने एरिया निकाल दिया और फिर दोनों को हम सम कर लेंगे, इस टोटल का एरिया निकल जाएगा ना। इससे वही काम करेंगे। ओके अब देखो, अब यहाँ पर अगर हम मान लो कि बेस हमने ए सी यूज किया, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम, देखो TRAP उस पर डैश लगा दी, मतलब क्या ट्रेपेजियम है ना, ABCD इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलो ये सही है? हमने दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल दिया, फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल करके हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो पूरे पूरे ट्रेपेजियम के एरिया क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद अब इस एरिया का फार्मूला क्या बनेगा, अब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमने हाफ लिख दिया। बेस हमारे पास क्या, बेस हमारे पास DC है, हमने लेट कर लो कि बेस हमने DC यूज कर दिया। अब हाइट क्या मिलेगी हमें, अब हाइट क्या मिलेगी, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन, उसके लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, सोचो, हमने हाइट DC यूज किया, तो CD को इससे आगे बढ़ाएंगे ना। देखो हमें जब D को बढ़ाना होता है तो हम लिखते हैं कि CD को प्रोड्यूस किया हमने, तो CD को अज्यूम करो कि हमने इसे प्रोड्यूस कर दिया, ये हमने इसको प्रोड्यूस किया, तो अब ये हाइट ऐसे निकल जाएगी ना, ये हाइट सीधी होनी चाहिए, तिरछा जा रहा है, ये हाइट हमारे पास 90 डिग्री, इसका नाम मान लो कि हमने P रख लिया, तो हाफ इंटू बेस हमने DC यूज किया, हाइट क्या यूज करेंगे हम, AP यूज कर लिया, ओके, और फिर प्लस ऑफ, देखो यहां भी अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, हमने हाफ यूज कर लिया, बेस क्या यूज करेंगे यहाँ पर, बेस यही नीचे वाली साइड यूज करो, AB यूज कर लेता, बेस हमने AB यूज किया, और हाइट क्या मिलेगी तब, अब C, यानी कि वो कहाँ C से किस पर एल्टीट्यूड, किस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, C से AB पर परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तो हमें कैसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इसका नाम Q रख लिया, तो हमने हाइट क्या मिल गई, CQ मिल गई, ओके। अच्छा बताओ पैरेलल लाइन जानते हो किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन क्या होती है, जब दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है ना, when the perpendicular distance between two parallel lines always equal, then that lines are called parallel line. When the perpendicular distance between two lines are always same, then that lines are called parallel, या फिर then that lines known as parallel lines। तो अब सोचो इसका भी देखो, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं बताइए, अरे जी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में AB पैरेलल किसके दिया हुआ, CD, AB पैरेलल जब CD दिया हुआ है तो आखिर दोनों हमने CD को थोड़ा बढ़ा करके आगे कर दिया, तो ये वाली पूरी की पूरी लाइन भी पूरी की पूरी लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल, तो यहाँ दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और ये दोनों चीज क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, लिखेंगे सच दैट, यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन मतलब रीजन लिखेंगे कि सच दैट AP इक्वल टू किसके हैं, AP इक्वल टू किसके हैं, CQ के ना, AP इक्वल है CQ के, और Q इक्वल हो भी हम रीजन लिख लेते हैं कि क्यों ऐसा इक्वल हम कर रहे हैं, बिकॉज AB एंड CD क्या है, AB पैरेलल टू DC, ये सोच पा रहे हो, AB पैरेलल टू DC, मतलब जो AB वाली लाइन सेगमेंट लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो DC के पैरेलल है, इसकी वजह से हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, और क्यों इक्वल किया, क्योंकि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जहां AP हम क्या यूज करते हैं, CQ लिख सकते हैं ना, जहां AP हम क्या लिख सकते हैं, CQ लिख सकते हैं ना, तो हाफ ऑफ बेस हमारे पास DC है, हाइट हमारे पास AP की जगह पर हम क्या लिख लें, CQ लिख सकते हैं ना, AP के प्लेस पर हम CQ लिख लिए, और प्लस हाफ ऑफ बेस हमारे पास AB है, और हाइट क्या है, CQ, ओके। अब देखो हाफ ऑफ, अच्छा इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन समझते हो ना, जो चीजें दोनों में रहती है कॉमन, बताओ क्या है, हाफ भी कॉमन है और CQ भी कॉमन है, तो हाफ और CQ हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या, BC और प्लस AB, BC प्लस AB, ये हमारे पास बचा, और ये हम क्या निकाल रहे हैं बताइए जरा, तो ये क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD है, ओके, तो ये हो गया हाफ ऑफ, इस BC प्लस AB को पहले कर लो, BC प्लस AB को हमने पहले कर लिया, और यहाँ पर CQ को हमने बाद में कर दिया, तो अब देखो हाफ ऑफ ये, अच्छा BC प्लस AB है क्या, BC क्या है बताओ, BC कहाँ से आ गया,
अच्छा DC है ना जी, तो हमने BC क्यों लिख दिया? बोलो, हमने BC नहीं DC है जी ये। सौरभ तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। अब कहोगे सर गलती आपने की, हम ध्यान दें? हाँ, तो तुम लोग देखना चाहिए ना कि सर गलती कहाँ हो रही है। चलो यहाँ, अच्छा बताओ DC क्या है बताओ? DC एक पैरेलल साइड है ना, और AB क्या है? ये दोनों के दोनों, ये जो DC और AB दिया दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल साइड है ना। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू यहाँ पे ना, और CQ क्या बताओ? हाइट है ना, तो हम लिख सकते हैं हाइट। और ये भी याद रखना कौन सी हाइट है, ये करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट। तो सिंपल फार्मूला बन गया, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। किसका फार्मूला होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब यहाँ पर हम एक बार खूब बड़ा सा लिख लेते हैं। हालांकि जो हम यहाँ लिखेंगे ना वो सबसे लास्ट में लिखना होगा ना, ये सबसे लास्ट में लिखना होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट। क्या हुआ? तुम समझ रहे हो कि मटर कर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। चलो ये नोट करो, जल्दी से।